नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मैं फलाने संविधान की शपथ लेता हूं कि इस सरकार में सिर्फ लूट खसोट करूंगा। मैंडेट तो जनता की सेवा के लिए मिला है, लेकिन उसी को लूटूंगा और लूटपाट से जुड़ी सारी बातें गोपनीय रखूंगा और अपने सहयोगियों का बचाव करूंगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या बोले जा रहे हैं साहब। देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और मामले सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि ईमानदार पार्टी के नेता जब शपथ ले रहे थे बतौर मंत्री, तो उन लोगों ने अपनी शपथ में भले ही जब वो बोल रहे थे तो वो बोल रहे होंगे कि मैं फलाने और संविधान की शपथ लेता हूं कि पद और गोपनीयता बनाए रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे थे। अंदर तो वही बोल रहे थे जो मैंने आपको शुरू में सुनाया। अगर ऐसा नहीं होता तो जब ईडी ने विशेष अदालत के सामने केजरीवाल के मंत्री, और या मैं कहूं कि ईमानदार मुख्यमंत्री के मंत्री सत्येंद्र जैन की फाइल रखी, तो कोर्ट हक्का बक्का रह गया और कोर्ट को लगा कि नहीं साहब, इनको भेजिए और इनसे और पूछताछ करिए। सवाल यह है कि कोर्ट के सामने आखिर में ऐसा क्या रखा ईडी ने जो कोर्ट जो है एकदम परेशान हो गया कि अरे साहब ये हाल है। जाहिर तौर पर कोर्ट को प्राइमा फेसिया लगा, लेकिन जब वो कोर्ट को जो दिखा उस पर हम लोग आएंगे और पूरी कहानी आपको बताएंगे लफ्ज बा लफ्ज। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि जब कल सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया, तब क्या कहानी चली। कहा कि साहब सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट कर दी थी। कहने का मतलब यह था कि सीबीआई ने तो इस मामले में जो है इनको क्लीन चिट दे दिया था। सीबीआई क्या करिए, सीबीआई करिए कि साहब हमने किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दिया, नो क्लोजर रिपोर्ट, और हमने बाकायदा चार्जशीट दाखिल की है। अब बताइए मतलब किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो एक चीज तो यह स्पष्ट हो गई कि सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है और उसने चार्जशीट दाखिल कर दी है, और वही उसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, चूंकि वो सीबीआई करप्शन के मामले को देखती है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को देखती है। अब देखिए कि हुआ क्या, उस कहानी पर आते हैं और वो कहानी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, 4 कंपनियां बनाई गई। 4 कंपनियां बनाई तो पायस इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगला यतन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्य शेयर होल्डर्स हैं। ईडी के मुताबिक विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन इसमें से 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे, जबकि सभी 4 कंपनियों में उनके परिवार की हिस्सेदारी थी। यह ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद में जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं उस पर भी तो गौर करना होगा, और फिर आप समझेंगे कि आखिर में कोर्ट ने क्यों कहा कि ले जाइए अब इनको। इन कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच 11.71 करोड़ रुपए की रकम की हेरा फेरी की। इसके अलावा 2015 से 2016 में जब सत्येंद्र जैन विधायक थे, तब 4.63 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई। जानकारी के अनुसार सत्येंद्र जैन ने अपने कर्मचारियों और एसोसिएट्स के जरिए ये पूरा पैसा नगद में कोलकाता स्थित सेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटर्स को दिए। इसके बाद इन ऑपरेटर्स ने इन्वेस्टमेंट के रूप में इस पैसे को इन 4 कंपनियों में लगाया। अब आप समझिए ये मामला है। अब एक कहानी और सुनिए। 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने ये तो हमने बताया कि जो पीछे कहानी थी। अब सीबीआई जब आती है, सीबीआई के बाद ही ईडी आई। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यह मामला आय से अधिक संपत्ति का था।
दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि 2015 से 2017 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ। सीबीआई ने बताया कि सत्येंद्र जैन के पास उनके ज्ञात स्रोत से हुई कमाई से 200% ज्यादा संपत्ति है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया और यह हमने आपको बताया कि 4 कंपनियां थी जिसमें पहले डायरेक्टर थे, फिर उससे पैसा इधर से उधर गया और जब ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला एक ही पते पर 240 कंपनियां हैं। अब बताइए साहब, अब ये जब तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए तो अब देखिए, हम तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें जब कोई सुनेगा कि एक पते पर 240 कंपनियां, ये कैसे मुमकिन है? जाहिर तौर पर सेल कंपनियां हैं, जाहिर तौर पर वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई गई हैं। देखिए, उससे कंक्लूजन ये निकलता है, अब बाद में कुछ हो जाए तो एक अलग मसला है, लेकिन अभी जब ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी गई तो कोर्ट को लगा कि नहीं, अब इनको ईडी की कस्टडी में भेजिए, बिना भेजे बात नहीं बनेगी। अच्छा, इधर ईडी की कस्टडी में भेजा गया और उधर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये दोनों लोग सबसे ज्यादा, या आप कहिए कि आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई और अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि सब फ्रॉड है। यही तो सब कह रहे हैं कि सब फ्रॉड है। साहब, लोकपाल के आंदोलन के सहारे आम आदमी पार्टी बनी थी। परिवर्तन और कबीर नामक संस्थाओं के जरिए फंडिंग बाहर से आती थी और उस फंडिंग के जरिए आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन के बाद पार्टी बनी और उस पार्टी की फंडिंग को लेकर ही कई सवाल है। तो साहब, सब तो फ्रॉड ही है, कहानी तो वही है। और आप जो पुराने सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी के, आप उनसे बात करिए तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। 2 किताबें मुकम्मल, बाकी तो और कई किताबें आई, जैसे सबा नकवी ने किताब लिखी, 2 मुकम्मल किताबें आई। एक संदीप देव की, संदीप देव जिनका अपना इंडिया स्पीक्स डेली चैनल, वो आप लोग जानते ही हैं। वो उन्होंने जो किताब लिखी है केजरीवाल पर, दरअसल वो किताब बहुत कुछ बताती है उनके बारे में और उस पूरे आंदोलन के बारे में। आप देखिए, कह रहे हैं ना सब कुछ फ्रॉड। जब आप उस आंदोलन की कहानी सुनिएगा, जिस अन्ना आंदोलन की बात की जा रही है और जिसे मीडिया ने बहुत कवरेज दी थी, तो उसके पीछे की कहानी यह है कि जिस तरह से 2G में मीडिया और इंडस्ट्री का नेक्सस उजागर हुआ था और मीडिया की साख खतरे में पड़ गई थी, जो उद्योगपति हैं उनकी साख खतरे में पड़ गई थी, तब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली उसमें अपनी साख बचाने के लिए तब इतना बड़ा, मतलब जो आंदोलन था उसे इतना बड़ा रूप दिया गया और जो इस आंदोलन को कवर कर रहे थे बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अभी अलग मसला है कि फिर बाद में वो लोग छोड़कर भी चले गए, क्योंकि जाहिर बात है कि वो भी वही था जो आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अगर वैसा नहीं होता तो लोकपाल भी बनता। बहरहाल, असल में सत्येंद्र जैन के पास बहुत ढेर सारे राज हैं। मैं कल भी कह रहा था कि ये बड़े राजदार हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, और असल में आप ये कहिए कि फंडिंग के। और ये अकेले नहीं है, इनसे पहले पंजाब में इनके एक नेता है, शायद 2 नेता हैं संभवतः, एक अब कांग्रेस में चले गए, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, और दूसरे नेता जो हैं उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। और चुनावों के दौरान 2-3 कंपनियों से 2 करोड़ के आसपास पैसे आए थे, उसकी भी जांच पड़ताल हुई तो उसमें भी फर्जी पते थे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है। तो अपना कहने का मतलब यह है कि ये जाल बहुत घना है और इस बात को कोर्ट समझ रहा है, इसीलिए उसे लगा प्राइमा फेसिया, उसको लगा कि नहीं ईडी जो कह रही है वो सही है और इनको 9 जून तक अब ये कस्टडी में रहेंगे संभवतः ईडी के, और बहुत कुछ बोलेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा हमलावर है। एक चीज आपको और चलते चलते बताता हूं, केरला तक ये गए हैं
वहां की भी अपनी कहानी है। उस कहानी का क्या रहस्य है उसको लेकर हम लोग हाजिर होंगे। लेकिन अभी इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।